चाहिए ये कि लिमिटेड जो अमाउंट है गोश्त की जो रिकमेंडेड है उससे बढ़ जाएं। आपके घर में खुला पड़ा है लेकिन एक लिमिट रखें। आप देख रहे हैं एशिया टीवी का प्रोग्राम एशिया हेल्थ। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर रहमतुल्लाह औरा। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट और FCPS मेडिसन हैं। उनसे जानते हैं कि इंसान ख़ुद को फ़िट कैसे रख सकता है, और चूँकि ईद उल अज़हा की आमद है उस हवाले से शहरियों को कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और इस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई गर्मी में उनको अपने खाने पीने की अशिया में किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, ये जानते हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह औरा साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर रहमतुल्लाह औरा साहब, ये फरमाइएगा, मौसम गर्म है और ईद उल अज़हा की आमद है, तो शहरियों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मौसम क्योंकि गर्मा में और टॉप की गर्मी में ईद उल अज़हा आ रही है, और ईद उल अज़हा पे क्योंकि कुर्बानी के जानवर ज़्यादातर मोटा गोश्त ही हम लोग कर रहे हैं और मोटा गोश्त ही इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रेशन और गोश्त का इस्तेमाल, हाजमे का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ों का इस्तेमाल होना है। एक बंदा घर में खुला गोश्त देख के अपनी मर्ज़ी से अपने जायके से खाएगा तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा GI सिस्टम के लिए भी, हाजमे के लिए भी। पानी की मिक़दार कम इस्तेमाल होगी जब वो पेट भर लेगा लालच में गोश्त के जायके में। इसी तरह जब हाजमे का निज़ाम पे बर्डन बढ़ेगा फैटी मीट का, तो हाजमा ख़राब होगा, डायरिया का चांस, कोई वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाना, अनईज़ी फ़ील करना, हबस का एहसास। चाहिए ये कि लिमिटेड जो अमाउंट है गोश्त की जो रिकमेंडेड है उससे बढ़ जाएं। आपके घर में खुला पड़ा है लेकिन एक लिमिट रखें। अगर गोश्त को नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे हम देख रहे हैं तो रेड मीट है वो लिमिटेड और चंद लोगों के लिए है जो फिट हैं, जिनमें डिजीज़, जिनमें हार्ट की डिजीज़, जिसमें फैटी लिवर का टाइप, जिनमें रीनल डिजीज़ नहीं हैं, वो यूज़ करें, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में। गाइडलाइंस पहले 90 ग्राम तक अलाउ कर रही थी, अब 70 ग्राम पर डे अलाउ है। 70 ग्राम 1.5 छटांग, 1 छटांग इसके बराबर बनता है। तो मैक्सिमम यूज़ जो है वो आप 2 छटांग पे, आध पाव पे चले जाएं, लेकिन वो भी एक आध दिन में। पूरा हफ्ता अगर इसी तरह आप लेंगे, यही सिलसिला रहेगा कि मैं आधा किलो यूज़ कर रहा हूँ और फैटी मीट कर रहा हूँ, तो फिट बंदा भी अनफिट होगा। हाजमे का निज़ाम ज़रूर ख़राब होगा। हाइड्रेशन के मसाइल आएंगे जब पानी की मिक़दार कम होगी, जब आप पेट भर लेंगे गोश्त से और जायके वाली चीज़ों से। और अगर अल्लाह ना करे आप डिजीज़्ड हैं, ख़ास करके लिवर की बीमारी है, तो जब प्रोटीन ज़्यादा जाएगी तो इनकैफ में जाना, बेहोशी के दौरे में जाना, या उसे उल्टियाँ आपकी इंड्यूस होना, फिर डिहाइड्रेशन के मसले से बेहोशी में जाना और अपनी जिगर की बीमारी को मज़ीद ख़राब कर लेना मुमकिन है। गुर्दे की बीमारी के मरीज़ या पहले दिल की बीमारी के लिए, जिनको वैसे ही रेड मीट हम अलाउ नहीं करते, उनको चाहिए वो लिमिटेड अमाउंट में छोटा गोश्त, बकरा, दुम्बा वो लें, और उसकी ग्रामों में जो रिकमेंडेड है मिक़दार है उससे ज़्यादा ना बढ़ें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू बन रहा है और आप गलती कर बैठे हैं तो फिर टाइमली डॉक्टर से रुजू करें, ताकि आपको हाइड्रेशन वर्स होने से, किडनी के एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जाने से पहले डॉक्टर मैनेज कर सकें। बेसिक चीज़ यही है कि आप जो मॉडरेशन है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस पे रहें और रिकमेंडेड गाइडलाइंस पे कम से कम गोश्त इस्तेमाल करें, ख्याल रखते हुए कि पानी की साथ मिक़दार मुनासिब आप ले रहे हैं। और बाकी जब आप पका रहे हैं गोश्त, उसे अच्छी तरह पकाएं, उसमें साल्ट की मिक़दार को कंट्रोल करें। जो मसाला जात हैं जो आपके वैसे भी निज़ाम को ख़राब करते हैं, वो लिमिटेड में रखें, ताकि आपको हज़म, और उसमें ख़्याल रखें कि हाइड्रेशन आपकी सही रहे। आप गर्मी के मौसम में खा रहे हैं और आप आसानी से वॉक कर सकें, जितनी आप खाने के बाद उसे हज़म करने के लिए आपकी मुमकिन तौर पे लाइट एक्सरसाइज आप कर सकें, पेट इतना तनाव में ना जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखना मियाँ साहब। ईद उल अज़हा के मौके पर देखा गया है कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो दबा के गोश्त खा लेते हैं, बिल्कुल सैर होकर गोश्त खाते हैं, और फिर बेवरेज का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा मतलब सोडा वगैरह, और फिर बाहर धूप में निकल जाते हैं दोस्तों के साथ, जिसे वो टरू मरू और घूमने का वो इंटरटेन और तफरीह का ज़रिया समझते हैं। तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? जो बेवरेजेस हैं ना, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसे हाजमे का निज़ाम भी हम डिस्टर्ब कर लेते हैं, समझते ये हैं कि हज़म हो जाएगा, आप लें, लिमिटेड अमाउंट में लें। लेकिन जब आप ज़्यादा जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेंगे तो उसमें शुगर की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। वो आपके पेशाब का बार बार आना और शुगर ज़्यादा होने की वजह से डिहाइड्रेशन का चांस और बढ़ जाएगा। जब आप आउटिंग पे होंगे, आपको सूरज पड़ रहा होगा, आपको स्वेट हो रहा होगा,
और आप साथ मशरूब भी चीनी वाले यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डब्बे के जूसेस ये यूज़ कर रहे होंगे, तो उससे आपका चांस जो है डिहाइड्रेशन का वो और वर्स हो जाना, हाजमा ख़राब हो रहा है या बेहतर हो रहा है वो तो अपनी जगह, लेकिन आपका डिहाइड्रेशन और वर्स हो जाना अपना हाजमे का। डॉक्टर रहमतुल्लाह औरा साहब, ये रुझान चल पड़ा है ये सेल्फ मेडिकेशन का, लोग अपने तहत मेडिसिन लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनके नुकसानात क्या हैं और इस हवाले से ज़रा वजाहत कीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन आप लिमिटेड अमाउंट में तो कर सकते हैं, जो जैसे पेनाडोल है, आपको सर दर्द हो रही है तो आप कर सकते हैं, आप बड़ी बीमारी का शिकार नहीं है तो ईज़िली कर सकते हैं। आपको मैदे का लिमिटेड सी प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, आप ले लें, कोई एंटीसाइड का सिरप घर में पड़ा है, कोई मैदे का कैप्सूल पड़ा है, लेकिन उसको मॉनिटर करें कि वो चीज़ उससे इम्प्रूव हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो वर्स हो रही है तो वो मैदे के अलावा भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। कई मैदे की बीमारियां जो शक में पड़ती हैं वो लिवर की वजह से होती हैं, आपके पित्ते का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट की डिजीज़ मैदे वाली जगह पे पेन और बेचैनी की सूरत में प्रेजेंट हो सकती है। तो आप कभी भी लिमिटेड जो है ना सेल्फ मेडिकेशन, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको इजीली अवेलेबल डॉक्टर है आसपास में तो वो सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर है पहले ही उससे रुजू कर ले। नाजरीन, डॉक्टर रहमतुल्लाह औरा हमारे साथ थे, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, FCPS मेडिसन है, उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई और जो सवालात हमने किए उन्होंने बहुत उनके जवाबात दिए और एहतियाती तदाबीर बरतते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने शेयर को वक्त दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।